हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चली है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप लोगों को साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग साइंस कहाँ से और कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, ये वन लाइनर सामान्य ज्ञान है और ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से आप लोग वन लाइनर साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मतलब आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में न्यूमेरिकल टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल पता नहीं कहाँ से पूछेगा, क्या नहीं, कैसे नहीं। बस आप लोगों को चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के सभी फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। और वन लाइनर क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर का क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें से हम लोग इसका पहला जो लेसन है वो है भौतिक विज्ञान। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें से। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन जिसमें दिया हुआ है ये विज्ञान की वह शाखा है। ये आप लोगों को नहीं याद करनी है, मतलब एकदम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे लॉर्ड केवल के अनुसार भौतिक विज्ञान की मापन की इकाई है। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से आप लोगों को देखिए यहाँ पे राशि का परिमाण, संख्यात्मक मान, गुणे मात्रक, तो ये आप लोगों को देख लेना है। और आप लोगों को यहाँ पे भौतिक राशि का मात्रक और संकेत तो पता होनी चाहिए। मूल इकाइयाँ लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापक्रम और प्रकाशीय तीव्रता, ज्योति और विद्युत धारा और पदार्थ का परिमाण, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें से देख लेते हैं भौतिक राशि की विमाएँ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और सीजीएस पद्धति क्या होता है, आईईएस पद्धति क्या होता है, ये भी आप लोगों को, एसआई पद्धति क्या होता है, ये आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बस दे देगा एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से ये टॉपिक याद करना है। इसमें आप लोग देखेंगे कि तो खुद आप लोगों को ये मतलब इन्फॉर्मेशन कर दिया है रेड वाला, आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करने वाला है। और यहाँ से आप लोगों को मात्रक भी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ लेगा डेसिबल का मात्रक है तो ध्वनि तीव्रता, डायोप्टर है तो ये है लेंस की शक्ति, और बल जो होता है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है डाइन, और ऊर्जा का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में वो वर्ग होता है। और जूल है, जो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये 10⁻7 अर्ग होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है। ऐसे आप लोगों को आगे भी देखना है। तो नाभिकीय ऊर्जा देखिए का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को साइंस से बन जाएगा। तो आप लोगों को साइंस यहीं से कवर कर लेनी है। और ये विमाएँ और ये मात्रक भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और यहाँ गति के नियम हैं, तो सदिश राशियाँ कौन-सी होती हैं, अदिश राशियाँ कौन-सी होती हैं, तो आप लोग देख लीजिए। जिसमें परिमाण इसमें दिया हुआ है, जिन भौतिक राशियों में व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ-साथ दिशाएँ भी होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल और द्रव्यमान, आयतन, चाल, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। और यहाँ पे देखिए रेखीय गति दिया हुआ है, तो ये भी आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है गति, क्योंकि गति से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रेखीय गति क्या होता है, आप लोगों को ऐसे मतलब लाइन दे देगा पैराग्राफ, तो रेखीय गति कौन-सा है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के लिए त्वरण, मतलब आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। और त्वरण एक सदिश राशि भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और त्वरण का मात्रक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला ज़रूर होना चाहिए, याद होना चाहिए। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। और इसको इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे इसका भी दिया हुआ है ए वी माइनस यू बटे टी। तो जहाँ पे ए त्वरण दिया हुआ है और वी प्रारंभिक वेग है और वी अंतिम वेग है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ पे त्वरण का प्रकार दिया हुआ है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए चाल दिया हुआ है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं। और चाल की मात्रक आप लोगों से भी पूछ सकता है, तो ये SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पे देखिए चाल को S से डिनोट किया है, दूरी को D से और समय को T से। इस प्रकार से आप लोगों को याद कर लेना है।
और यहाँ पे देखिए न्यूटन के जो नियम है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि न्यूटन की गति का नियम जो दिया हुआ है इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन बनेंगे ही आप लोगों को। मैं अभी आगे आप लोगों को बताती हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है वेग, तो वेग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका मात्रक मात्रक भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक। तो आप लोगों को, और ये वेग के प्रकार आप लोगों को बस वैसे हल्का रिवाइज कर लेना है, लेकिन आप किसी भी मतलब ये मूल इकाई का मात्रक आप लोगों को पता होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिया हुआ है, अगर आप लोगों को न्यूटन की प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो आप लोगों को बस एक ही रटे होंगे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना आप लोगों को। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो आप लोगों को मतलब चेंज भी करके आ सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आप लोगों को आंसर अपना सही टिक करना है। और इसमें आप लोगों को देख लीजिए प्रथम प्रथम नियम से आप लोगों को कुछ मतलब इसमें दिया हुआ है, उदाहरण भी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को उदाहरण भी देखने को लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिलास पर रखे पत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रथम का है, द्वितीय का है, तृतीय का है, नियम का है, क्या फॉलो करता है ये आप लोगों को दे देगा। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ, प्रारंभ में पत्थर तथा सिक्का दोनों विराम अवस्था में थे। इस प्रकार से आप लोगों को देगा। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये क्यों झुक जाते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा इसमें। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिए द्वितीय नियम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन का तीनों नियम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के चैप्टर में। और यह बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, ये होता है ए को त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे यम, यह बराबर यम गुणे ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का भी मतलब ये आप लोगों को दिया हुआ है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों खींचते हैं? तो ये द्वितीय बल के कारण होता है। और यहाँ पे भी आप लोगों को दिया है, यदि खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ता है तो गेंद को रोकने में बहुत कम समय लगता है, जिससे वेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है। तो ये किसका मतलब किसका उदाहरण है? तो ये द्वितीय नियम का उदाहरण है। इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, तो ये द्वितीय नियम के अनुसार ही ऐसा होता है। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए तृतीय तृतीय नियम का कुछ फार्मूला दिया हुआ है। और तृतीय नियम क्या आप लोगों से कहता है? तो कि कहता है प्रत्येक क्रिया उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी को धक्का देते हैं तो मतलब वो वहीं पे रहता है, तो आप भी पीछे की तरफ चले आते हैं। एक ही बंदूक से चलने गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की धक्का लगता है, तो ये तृतीय नियम के अनुसार लगता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई एक पैराग्राफ दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि मतलब इस कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख लिए दिया हुआ है, इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। किस क्रिया के कारण? तो ये तृतीय नियम के कारण पीछे की ओर हट जाती है। नेक्स्ट है, नाव द्वारा बराबर और विपरीत बल मनुष्य पर आगे की ओर ढकेलता है, जिससे वह किनारे पर कूद जाता है। तो ये तृतीय नियम के कारण ही होता है ऐसा। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे संवेग, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और संवेग का होता है जो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम भी आ जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे कोणीय संवेग ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोगों को बल आगुण का बस सिंपल सा देखना है, इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। और बल आगुण एफ गुणे डी होता है। यहाँ पे घर्षण भी आप लोगों को थोड़ा बहुत देख लेना है, और मात्रक पे आप लोग मतलब ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए घर्षण गुणांक दिया हुआ है, तो इस पे आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका घर्षण गुणांक दोनों वस्तुओं के तलों के बीच सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात दोनों तलों के बीच घर्षण गुणांक कहते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों को लगने वाला है, इसमें आप लोगों को ये फार्मूला देखने के लिए मिलेगा। और आवेग का देख लीजिए, बल एवं उसके तुरंत कार्य के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आप लोगों का।
और इसमें आप लोगों का ये जी मतलब जी का मान बहुत होता है। आप लोगों को जैसे दिया हुआ है ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप करने वाला है। क्योंकि देखिए जी की पृथ्वी की सतह पर ऊपर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे भी ध्यान देना है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भार दिया हुआ है, भारहीनता दिया हुआ है, अपकेंद्र बल भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख लेंगे। इसी प्रकार से देखिए गुरुत्वीय केंद्र एवं संतुलन भी है। तो आप लोगों को यहाँ से मतलब अच्छा खासा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। और आप लोग अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग किसी भी टेलीग्राम चैनल मतलब वो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग को वहाँ पे सारी बुक की पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पूरी बुक ही देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण बल 24 घंटा काल 24 यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मिस्टेक है इसमें, दिया हुआ है इतना आप लोगों को। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है यहाँ पे। और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। ये आप लोगों को ज़रूर होना याद होनी चाहिए। और इस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो मिलेगा ही। F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। और ये केपलर के नियम से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आप लोग साइंस की अगर आप लोग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग पूरन किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज मतलब तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सरल मशीन और उत्तोलक के प्रकार भी दिए हुए हैं। तो आप लोग उत्तोलक से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन बने मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है, आप लोगों को मतलब दे देगा कि कैंची है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंची है, पिलास और सिरासी सिरासी कील, उखाड़ने की मशीन, शीश, झूला, साइकिल। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सिरा और तार, नींबू नींबू निचोड़ने की मशीन, ये है द्वितीय श्रेणी के। और तृतीय श्रेणी के जो उत्पादक हैं वो चिमटा और मनुष्य का हाथ होता है, तृतीय श्रेणी के उत्पादक। तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि किस श्रेणी के उत्पादक है, तो आप लोगों को बताना होगा प्रथम का है, द्वितीय का है, तृतीय का है। तो आप लोगों को इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा लेसन है आप लोगों का कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का है चैप्टर, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछने को आता है। और देखिए यहाँ पे भी बल दिया हुआ है, बल कार्य है बल गुणे बल की दिशा में की गई दूरी तय। और जो कार्य का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है, एसआई मात्रक में जूल होता है। और एक जूल में 10⁻7 अर्घ होती है। तो आप लोगों को इस प्रकार से याद कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। और क्योंकि आप लोगों को इसलिए देखना है क्योंकि आप लोगों को दे देगा वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे हिलकर ध्वनि को सुनते हैं, कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप लोग बताएंगे ध्वनि ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से एकदम बेसिक से आप लोगों को अपनी तैयारी को करना है, तब आप लोगों को मतलब अच्छे नंबर आ पाएंगे। और जो मतलब आरआरबी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसमें साइंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोगों को साइंस पे मतलब ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं शक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो आप लोगों को शक्ति और इसका मात्रक भी याद होना चाहिए। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और इस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। शक्ति एक अदिश राशि भी है और इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल। और 1 जूल में ये जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया। और यहाँ पे शक्ति को अश्व शक्ति महत्व कहते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है ऊर्जा। ऊर्जा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को इस प्रकार से देख लेना है। और यहाँ पे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है कि कौन सा ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, तो विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और सोलर सेल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है।
और डायनोमो जो होता है आप लोगों का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का प्रयासता इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की वीडियो में बस ये 2 ही टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोगों के लिए साइंस से, आप लोगों को साइंस से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं आप लोगों के लिए क्या साइंस में इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताते रहूँगी, और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।